हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भूल करके भी आप बीएससी के बाद पॉलिटेक्निक मत करना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन उससे पहले कि आप लोग आगे बढ़े वीडियो में, पहली बार अगर आप कर रहे चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज, अगर हम बात करें कि भूल करके भी आप जो बीएससी है, बीएससी के बाद पॉलिटेक्निक मत करें। गाइस, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस कहिए कि जिसमें ये फ्लो में गलती कर जाते हैं। देखो, बहुत सारे लोग अब ये कमेंट में करेंगे कि नहीं सर, ये तो सही है कि बीएससी के बाद अगर हमारे पास टेक्निकल डिग्री हो जाती है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। क्यों भाई, क्यों? क्या पॉलिटेक्निक ही ऑप्शन है? पॉलिटेक्निक से 10 गुना बेटर ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और उससे भी ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हो पॉलिटेक्निक वालों से ज़्यादा भी। तो चलिए ऑप्शन बताना आप शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी बात कि भाई बीएससी अगर आपने टायर 3 कॉलेज से कर लिया, कहीं से भी कर लिया है, ठीक है, नो मैटर। अगर आप बढ़िया कॉलेज से करोगे तो ऑब्वियसली आपका प्लेसमेंट होगा, फिर तो आप जाओगे ही नहीं पॉलिटेक्निक की तरफ। लेकिन अगर आप नॉर्मल बीएससी कर रहे हो, बीएससी आईटी और बीएससी कंप्यूटर साइंस को तो मैं यहाँ छोड़ ही देता हूँ, बीएससी आईटी और सीएस वाले तो कभी जाएंगे ही नहीं भाई। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वीक होगा, नहीं उसको लगता मैं कुछ कर पाऊंगा, वही जाएगा। तो अगर आप बीएससी करते हो, देखो कहीं से भी कर रहे हो, तो आप पहले ट्राई करो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए, जिसमें आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। इस समय पाइथन है, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, डेटा एनालिस्ट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। इनमें से किसी भी एक चीज़ में आप चले जाओगे ना, 5 साल बाद 1 लाख रुपए महीना कमाते मिलोगे। सरकारी नौकरी में पॉलिटेक्निक वालों को 1 लाख महीना कमाने में बहुत वक्त लग जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ आपको डिफेंड करना पड़ेगा, यहाँ चीज़ें जाननी पड़ेंगी, यहाँ चीज़ें किस तरह से काम करती है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, तभी जा करके आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे। अदरवाइज आप नहीं जा पाओगे, ठीक है। चीज़ों को समझना पड़ेगा और चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। जब तक आप चीज़ें समझोगे नहीं, जब तक आप चीज़ें ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, तब तक शायद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहला ऑप्शन तो मैंने ये बता दिया कि भाई मल्टीपल कोर्स होते हैं, और ये कोर्सेज 2 महीने से 5 महीने ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं। 5 महीने के बाद आप इंडस्ट्री में आ जाओगे और कुछ पैसा कमाने लगोगे। एक रिस्पेक्टेड जॉब होगी, डेस्क जॉब होगी, वर्क फ्रॉम होम की जॉब होगी, फ्रीलांसिंग बेस्ड जॉब होगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जनरेट होगी। तो उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको। जब आप उन सब चीज़ों को समझोगे, उन सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज करोगे, जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं है, जो आप करने जा रहे हो वो कितना बेटर है, ये सारी चीज़ों पे वर्क करोगे तभी जा करके आप कर पाओगे। अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा अरे यार ये क्या चीज़ें चल रही हैं, मतलब किस तरह से चल रही हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। तो मैं यही आपको बोलता हूँ कि अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के बाद जो कम ड्यूरेशन की चीज़ें उस पर फोकस करो। दूसरा ये है कि आप 3 साल दे रहे हो, आप 3 साल क्यों नहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले रहे हो? भाई आप पॉलिटेक्निक करोगे, पॉलिटेक्निक से बेटर कि आप 3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, नॉन टेक कर लो, डीएलएड की ट्रेनिंग कर लो, गवर्नमेंट जॉब की बैंक की तैयारी कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, आईएएस के कर लो, पीसीएस के कर लो। भाई बहुत सारी वैकेंसीज तो निकलती रहती हैं, तो इन पर भी तो वर्क करने की ज़रूरत है ना। जब तक आप इन पर प्रॉपर वर्क नहीं करोगे, प्रोफेशनल वे में वर्क नहीं करोगे, इससे आपका करियर तभी आगे जा पाएगा, ऐसे करियर आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि भूल करके भी बीएससी के बाद आप पॉलिटेक्निक मत कर लेना। मतलब बहुत बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से लोग कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी गलत है कि भाई अगर आप बीएससी कर रहे हो उसके बाद पॉलिटेक्निक करने जा रहे हो। मैं इस बात को अब नहीं सपोर्ट करता हूँ, पहले सपोर्ट करता था, लेकिन डिजिटल ज़माने में अब मैं नहीं सपोर्ट कर सकता। ये कहीं ना कहीं यू आर टेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, और उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो, और कोई नहीं है। तो गाइज मैंने आपको बता दिया क्लियरली। होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जिनको भी करियर काउंसलिंग चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।